मूवी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम एक पहाड़ी के ऊपर दो लोगों को फंसे हुए देखते हैं। ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। इनमें से लड़के का नाम हाल और लड़की का नाम है सारा। तो हाल जहाँ पे एक पर्वतारोह है, पर्वतारोह मतलब वो लोग जो पहाड़ियों पे फंसे लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन हाल अभी अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ घूमने के लिए आया था और ये खुद अभी पहाड़ी को फंस गया और अब ये नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि इसके घुटने में काफी दर्द हो रहा था। तो इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पे एक टीम आती है। एक लड़का जो पर्वत से चढ़ के हाल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और उस लड़के का नाम है गैब। ये दोनों आपस में दोस्त हैं। और जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी आता है। हेलीकॉप्टर की पायलट का नाम है जेसिका और इनके साथ फ्रैंक है। और जो जेसिका है वो गैब की गर्लफ्रेंड है। ये सभी एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ये सभी लोग एक ही रेस्क्यू टीम में काम करते हैं। जेसिका हेलीकॉप्टर को उस पहाड़ी के ऊपर नहीं उतार सकती जिसके ऊपर सारा और हेल फंसे हुए हैं क्योंकि वो पहाड़ी काफी छोटी है। तो फिर जेसिका उसके सामने वाली पहाड़ी के ऊपर उतारती है और अपने हेलीकॉप्टर से एक लोहे की तार उनकी तरफ भेजती है ताकि सभी लोग वहाँ से लोहे की तार को पकड़ के हेलीकॉप्टर तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हाल रस्सी को पकड़ के हेलीकॉप्टर तक पहुँचता है और वो सही सलामत वहाँ पे पहुँच भी जाता है। तो इसके बाद सारा की बारी थी। सारा रस्सी को पकड़ के हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगी, पर जब वो रस्सी के बीच बीच आने लगी तो उसका हुक खुल जाता है जिसकी वजह से वो रस्सी के ऊपर ही लटक जाती है और इसके नीचे 4000 फीट की खाई है। अगर जहाँ से सारा गिरी उसका बचना नामुमकिन है। ऐसा देखे गैब सारा की मदद के लिए सारा की तरफ बढ़ता है। हालांकि हाल उसे मना करता है क्योंकि ये रस्सी दो लोगों का वजन नहीं झेल सकती। पर गैब सारा के पास सही से पहुंच जाता है। तुरंत ही सारा की बेल्ट भी खुल जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगी, पर गैब सारा को पकड़ लेता है और वो नीचे लटक जाती है। जैसे ही गैब सारा को ऊपर खींच रहा था उसके हाथों में लगे ग्लव्स वो फिसलने लगे जिसकी वजह से उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गई। और इस घटना को देख के सभी लोगों को काफी दुख होता है क्योंकि वो सारा को नहीं बचा पाए। और जहाँ पे गैब को काफी गिल्ट फील होता है और वो अपने आप को दोषी मानता है और वो रेस्क्यू टीम को इस्तीफा देके अपनी जॉब छोड़कर हमेशा के लिए कहीं पे चला जाता है। और अब फिर 8 महीने बीत जाते हैं। गैब फिर से एक बार इसी हिल स्टेशन पर वापस आता है ताकि वो अपना सामान वापस लेके जा सके। और वो जेसिका को भी मनाकर अपने साथ वापस लेके जाना चाहता था क्योंकि वो जेसिका को काफी प्यार करता था। तो इसके बाद हम दूसरी तरफ एक यूएस से गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पे पुराने नोटों को नष्ट करके नए नोट बनाए जाते हैं और इन नए नोटों को इंटरनेशनल बैंकों में भेजा जाता है। और आज इन्होंने डॉलर से भरे हुए बड़े बड़े 3 बैग बैंक्स तक पहुंचाने हैं और इन बैग्स के अंदर 10 मिलियन डॉलर हैं और इन डॉलर को हवाई जहाज के जरिए पहुंचाया जाएगा। और इस काम की पूरी जिम्मेवारी इस ऑफिसर जिसका नाम रिचर्ड है इनको दी जाती है। और इनके साथ एक FBI का एजेंट भी होता है। FBI का एजेंट जब खिड़की के पास बैठकर जहाज के बाहर देखता है वो देखता कि एक जहाज हमारे जहाज का पीछा कर रहा है। वो ये बात रिचर्ड को बताता है। रिचर्ड भी उस जहाज के लोगों के साथ मिला हुआ होता है जो इस जहाज का पीछा कर रहे हैं और इसीलिए रिचर्ड उस FBI एजेंट को गोली मार देता है और 2 और एजेंट को भी गोली मार देता है। तो इसके बाद फिर रिचर्ड जहाज के पिछले हिस्से को खोल देता है और एक लोहे की मोटी तार को पिछले जहाज के साथ जोड़ा जाता है ताकि ये बैग्स को वो दूसरे जहाज में शिफ्ट कर सकें। और जब ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं रिचर्ड ने जिस FBI एजेंट को गोली मारी होती है वो अभी भी जिंदा होता है। वो खड़ा होकर दूसरे जहाज वालों के ऊपर गोलियां चला देता है और रिचर्ड पहले ही उस जहाज के अंदर जा चुका होता है। पर जाने से पहले रिचर्ड इस जहाज के अंदर बॉम्ब लगा के गया था ताकि काम हो जाने के बाद ये पूरा जहाज ब्लास्ट हो जाए और किसी को इस डकैती के बारे में पता भी ना चले और सबको ऐसा लगे कि ये एक प्लेन क्रैश हुआ है। और फिर जहाँ पर FBI के एजेंट की वजह से ये तीनों बैग टाइम पे वहां तक नहीं पहुंच पाते और जहाज में ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से ये तीनों बैग जो अभी भी लोहे के तार से नीचे झूम रहे होते हैं वो अलग अलग पहाड़ियों पे गिर जाते हैं और ये पूरी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थी। पर इन लोगों के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी वजह से ये तीनों बैगों को ट्रैक कर सकते थे। अब FBI के एजेंट ने इनके जहाज के ऊपर गोलियां चलाई थी जिसकी वजह से इनका फ्यूल टैंक लीक हो जाता है और जहाज में जल्दी फ्यूल खत्म हो जाता है और ये जहाज भी इन बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर क्रैश कर जाता है। और इस क्रैश में किसी की मौत तो नहीं होती पर ये सभी लोग बर्फ की पहाड़ियों में फंस जाते हैं। पर इन लोगों के पास एक रेडियो होता है और इस रेडियो की मदद से ये यहाँ पे बचाव टीम के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं और इनका संपर्क हो जाता है। और इनकी बात हॉल से होती है जो बचाव टीम में काम करता है। वो लोग हॉल को बताते हैं कि हम 5 लोग हैं जो पहाड़ी के अंदर फंस चुके हैं और हमें मदद की जरूरत है। ये लोग पर्वत की पहाड़ियों के हुलिया बताते हैं, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसकी वजह से हाल समझ जाता है कि ये लोग कहाँ पे हैं। और अब हाल को पहाड़ियों के रास्ते होते हुए ऊपर तक जाना होता है क्योंकि मौसम काफी खराब है। ये हेलीकॉप्टर को वहाँ पर नहीं लेके जा सकते और फिर हाल अकेले ही वहाँ के लिए निकल जाता है। तो फिर हम जेसिका को देखते हैं जो गैब के पास जाती है। गैब पहले से ही वहीं पे होता है। जेसिका गैब को कहती है कि हाल अकेला ही उन लोगों को बचाने के लिए गया है, इसलिए तुम्हें भी हाल की मदद के लिए उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि मौसम काफी खराब है। पर गैब अब ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि उस हादसे का वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है और वो सारा की मौत के जिम्मेदार अपने आप को ठहराता है। तो जेसिका गैब को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने तो पूरी तरीके से सारा को बचाने की कोशिश की थी, अगर तुम सारा के पास नहीं जाते तो भी वो गिर जाती। लेकिन शायद गैब अब कुछ भी समझना नहीं चाहती
जाता था वो चुपचाप गाड़ी में बैठ के जहाँ से निकल जाता है। और इधर हम हाल को देखते हैं, वो पहाड़ियाँ चढ़ ही रहा होता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसे सामने गैब बैठा हुआ दिखता है। हाल गैब से काफी निराश होता है क्योंकि हाल को लगता था कि सारा की मौत का जिम्मेदार गैब ही है। तो गैब कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे जेसिका ने भेजा है। तो हाल कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, इसलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन गैब वापस नहीं जाता और ये दोनों पहाड़ियों से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो लोग जिन्होंने इन्हें झूठ बोलकर बुलाया है वो सभी लोग ऊपर बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं। वो दूर से देखते हैं कि दो लोग हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। जैसे ये दोनों ऊपर आते हैं ये सभी लोग मिलकर उनको पकड़ लेते हैं और जहाँ पे 5 नहीं बल्कि काफी सारे लोग होते हैं। और इस पूरे मास्टर प्लान का जो लीडर होता है उसका नाम है एरिक कॉलिन, जिसकी FBI वालों को काफी सालों से तलाश है। वो इन दोनों से पूछता है कि हेलीकॉप्टर कहाँ है। तो ये दोनों बताते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से हम हेलीकॉप्टर नहीं लेके आए। कॉलिन कहता है कि हमारे 3 बैग जहाँ पे खो गए हैं, अब उन बैग को खोजने के लिए तुम लोगों को हमारी मदद करनी होगी। और उनको बैग को खोजने के लिए हमारे पास यंत्र है जो उन बैग को ट्रैक कर सकता है। तभी ये दोनों पूछते हैं कि उस बैग में क्या है। तभी एरिक बताता है कि उन तीनों बैगों में $10 मिलियन हैं। और इस स्क्रीन के ऊपर लाल रंग के 3 डॉट दिखाई देते हैं। दरअसल ये लाल डॉट इस बात का प्रतीक है कि ये तीनों बैग जहाँ पे हैं। दरअसल ये तीनों बैग एक अलग अलग पहाड़ी के ऊपर गिरे हुए थे, इसलिए डॉट अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तो कॉलिन इनको पूछता है कि तुम इन जगहों को जानते हो, अगर तुम इन जगहों को नहीं जानते तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो गेब यहाँ पे कहता है कि हम इन जगहों को जानते हैं। तो इसके वजह सभी लोग पहले बैग की ओर निकल पड़ते हैं। तो सभी लोग उस पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर बैग था। दरअसल बैग सबसे ऊपर शिखर पर था। ये सभी लोग एक संकीर्ण रास्ते पे खड़े होते हैं, इनमें से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता सिवाय गेब और हाल के। तो कॉलिन गेब से कहता है कि तुम पहले ऊपर जाओगे। वो गेब के पैर में रस्सी बांधता है और उसके कपड़े भी उतार देता है ताकि वो जहाँ से भाग ना सके। जब गेब ऊपर जाने लगा तो हाल उसे कहता है कि अगर तुम्हें रास्ता मिले तो तुम जहाँ से भाग जाना। तो गेब पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते उसे वहाँ पे बैग दिखाई देता है। जब वह बैग खोल के देखता है उसके अंदर पूरे डॉलर भरे हुए थे। डॉलर के साथ वहाँ पे एक ट्रांसमीटर भी लगा हुआ था। नीचे कॉलिन अपने आदमी को कहता है कि जैसे ही वो बैग लेके नीचे आएगा उसे जान से मार देना। हाल ऐसा सुनते ही गैब को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है कि तुम नीचे मत आना, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो फिर सभी लोग रस्सी खींच के गैब को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि गैब नीचे गिरता वो रस्सी को काट देता है। तो फिर सभी लोग ऊपर की ओर गोलियां चलाने लगते हैं जिसकी वजह से स्नो स्लाइड शुरू हो जाती है और काफी सारी बर्फ नीचे की ओर गिरने लगती है। तो गैब ऊपर खड़ा होकर पैसों का भरा बैग नीचे की ओर फेंक देता है। कॉलिन बैग के नोटों को गिरता हुआ देख के हाल को कहता है कि तुम्हारा दोस्त काफी महंगी मौत मरा है। कॉलिन को लगता है कि गैब अब मर चुका है पर गैब अभी भी जिंदा था, पर ये बात इन लोगों को नहीं पता थी। साथ ही साथ जहाँ पर हाल को जेसिका का फोन आता है क्योंकि वो एक पायलट है, वो वहाँ की स्थिति जानना चाहती थी। और कॉलिन हाल को बोलता है कि इसको बोल दो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये एक झूठा कॉल था। तो हाल जेसिका को ऐसे ही बोल देता है। तो वो जेसिका को कहता है कि मैं आज यहाँ पे नीचे नहीं आ सकता, मैं कल नीचे आऊंगा क्योंकि आज यहाँ पे काफी तूफान है, मैं यहीं पे सेंटर में रहूंगा। तो हाल की आवाज सुनकर जेसिका को थोड़ा शक होता है कि हाल कहीं मुसीबत में है। तो जेसिका अपने को पायलट फ्रैंक को कहती है कि तुम मुझे हाल तक ले जाओ। तो फिर को पायलट जेसिका को पश्चिमी पहाड़ियों तक ले जाकर छोड़ देता है। तो इधर हम गैब को देखते हैं जो बिना गर्म कपड़ों के पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था जहाँ पर काफी सर्दी और काफी तेज हवाएं चल रही थी। डगलस पहाड़ के ऊपर चढ़कर वो सामने एक छोटा सा घर बना हुआ देखता है जहाँ पे सभी लोग अपना सहारा लेते हैं। और जैसे ही गैब उस घर के अंदर जाता है वो सामने जेसिका को देखते हैं। जेसिका गैब को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। गैब जेसिका को बताता है कि जहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ था और उन्हीं लोगों ने झूठा कॉल करके हमें यहाँ पे बुलाया। उनके पास 3 बैग थे जो इन पहाड़ियों के ऊपर खो गए और उनमें $10 मिलियन थे और वो हमारी मदद से उन बैग को खोजना चाहते हैं। और जैसे ही ये बैग उन्हें मिल जाएंगे वो लोग हमें मार देंगे। और जैसे ही हाल को कोई बैग मिलेगा वह उनसे पैसे लेकर हाल को तुरंत ही मार देंगे, इसलिए उनसे पहले हमें बैग को खोज निकालना होगा। और वो जेसिका को कहता है कि जो भी जरूरत का सामान है साथ में दे दो। और ये दोनों दूसरे बैग की ओर निकल जाते हैं। और इधर हम इन लोगों को देखते हैं, ये भी दूसरे बैग के आसपास ही थे क्योंकि उनका मीटर शो कर रहा था कि बैग यहीं पे कहीं आसपास है। और जब वो बैग के पास पहुंचते हैं, बैग को खोलते हैं, देखते हैं कि अंदर सिर्फ एक ही नोट है और उस नोट पे लिखा होता है 1 to trade, मतलब तुम सौदा करना चाहते हो। तो एरिक जहाँ पे समझ जाता है कि गेब अभी तक जिंदा है और सारे पैसे भी उसी के पास है। वो अपने आदमियों को कहता है जाओ उसे खोजकर खत्म कर दो। और जैसे भी लोग गेब को मारने के लिए खोजने लगते हैं, पर गेब जहाँ की हर जगह से वाकिफ था, वो हर एक पहाड़ी को जानता था, इसलिए जो लोग उसे मारने के लिए आते थे वो उन लोगों को ही मार देता था। उसके बाद देखते हैं कि सोने के टाइम पे एक पहाड़ी के नीचे पनाह लेते हैं और ठंड ज्यादा होने की वजह से ये लोग पैसों को जलाकर उसको सेकते हैं। तो उससे अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि ये सभी लोग तीसरे बैग की ओर निकल पड़ते हैं। हाल उन्हें
जानबूझकर लंबे रास्ते की ओर से लेके जा रहा था, क्योंकि हॉल को पता था अगर इनको बैग मिल गया ये लोग मुझे मार देंगे। और इधर गैब और जेसिका दोनों भी एक शॉर्टकट रास्ते से तीसरे बैग की ओर निकल जाते हैं, पर कॉलिन को ये बात पता चल जाती है। तो कॉलिन उन दोनों के लिए एक बम लगा देता है। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलेंगे तभी जहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो जाएगी। पर ये गैब और जेसिका को नहीं पता होता कि उनके सिर के ऊपर ही टाइम बम लगा है। तो हाल जहाँ पे एरिक के हाथ से रेडियो सुनकर गैब और जेसिका को बता देता है कि तुम लोगों के सिर के ऊपर बम लगा है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो ये लोग तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। और तभी जहाँ पे वो बम ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, पर ये लोग सुरक्षित होते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद गैब जेसिका को कहता है कि तुम नीचे जाके मदद लाने की कोशिश करो और मैं जाके तीसरे बैग को खोजता हूँ, क्योंकि हमसे पहले अगर उन लोगों ने तीसरा बैग खोज लिया तो वो हाल को मार देंगे। और इधर जेसिका नीचे की मदद लेने के लिए जाती है, तभी वो देखती है कि उसका को पायलट फ्रैंक हेलीकॉप्टर लेकर आ चुका है। और इधर इन लोगों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ चुका है, इसलिए वो अपने एक आदमी को जख्मी हालत में लटाकर मदद के लिए हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाना चाहते थे, ताकि वो इस हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर सके। और जैसे ही फ्रैंक हेलीकॉप्टर को नीचे उतार कर हेलीकॉप्टर से बाहर आता है, जे लोग उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं। तो हाल जहाँ पे फ्रैंक को बचाने की कोशिश करता है, जे लोग फ्रैंक को गोलियां मारकर वहीं पे मार देते हैं। तो अब कॉलिन कहता है कि हमारे पास अब हेलीकॉप्टर है और हमें इस बैग को हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढना चाहिए। पर वहाँ की पायलट कहती है कि इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर से इस बैग को ढूंढ सके। हेलीकॉप्टर की मदद से हम सिर्फ इस पहाड़ी से नीचे तक जा सकते हैं। फिर इसके बाद रिचर्ड हाल और उसके साथ एक और आदमी बैग को खोजने के लिए निकल जाते हैं और कॉलिन हेलीकॉप्टर के पास ही रहता है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए आगे की स्टोरी जरूर लेके आएंगे।